हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे और साथ में अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपके क्वेश्चंस आपको ठीक लगते हैं, आपकी इससे हेल्प हो जाती है तो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो आज मैं सिटीज़नशिप के ऊपर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीज़नशिप एक्ट। सिटीज़नशिप एक्ट जो है, इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट, ये कब पास किया पार्लियामेंट में? 1950 में, 1955 में, 1956 में या 1960 में? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर दें पॉज करके, और आप हर क्वेश्चन में पॉज करके क्वेश्चन खुद भी पढ़ें और कोशिश करें कि आप क्वेश्चन खुद करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1955। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें ठीक से नज़र नहीं आता, तो मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जैसे हमारी एक ही सिटीजनशिप है, हालांकि जैसे आप देखते हैं सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हमारी जो सिटीजनशिप है दैट इज़ सिंगल। ठीक है। या ब्रिटेन से लिया है, कनाडा से लिया है, बोथ ए एंड बी से लिया है, या यूएसए से लिया है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको वैसे भी करने ही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, हमने ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है। उसके बाद कहता है डैश हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इंडिया इन इंडिया। ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली आपको बोला है, और हर बार जब भी इस चीज़ का नाम आता है मैं आपको बोलता हूँ कि यही अथॉरिटी है। अब यूनियन कैबिनेट है, द पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, या हाई कोर्ट है, इन चार में से कौन ऐसा है जो रेगुलेट करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप? तो ये आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? की इंडियन सिटीजनशिप के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? जो स्टार्टिंग के पार्ट हैं दैट इज़ आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, सिटीजनशिप का, फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का, ये जो स्टार्ट के 5-6 टॉपिक हैं, इनका पार्ट और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको ज़रूरी करना है। इसके बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन इस पर बने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 2। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? अगर किसी को इंडियन सिटीजन बनना है तो उसके पास क्या क्या, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट में बताया है कि एक्वायर भी कैसे कर सकते हैं, सिटीजनशिप रिनाउंस कैसे हो सकती है, उसमें सारी डिटेल दी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि नॉट, कौन सा नहीं है एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के? बर्थ, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, डिसेंट और नेचुरलाइजेशन। तो आप हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ में अपना कमेंट कर सकते हैं और खुद आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़, हमने देखा कि बर्थ से भी हम कर सकते हैं, डिसेंट से भी, नेचुरलाइजेशन, लेकिन जब हमने पढ़ा था एक्वायर करने का सिटीजनशिप, हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं देखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। अब जो सिटीजनशिप के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो कौन से पार्ट, कौन से आर्टिकल में हमारे ऑप्शन दिया है? पार्ट 2, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आर्टिकल भी पता होना चाहिए। पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 to 11, पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 और 6, पार्ट 1 आर्टिकल 5 to 11। अब पार्ट 2 आपको पता है, ठीक है, तो ये वाला कट हो गया अपने आप ही। उसके बाद हमें पता है कि अगर आप ध्यान से आपने मेरा लेक्चर देखा होगा या कहीं और से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो डील करता है वो है पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स? क्या मतलब है कि कोई शख्स जो है अगर वो इंडिया का सिटीज़न है, वो क्या करता है, वॉलंटरली खुद से किसी दूसरी कंट्री की क्या लेता है, सिटीजनशिप लेता है। अब उसकी इंडियन सिटीजनशिप तो ख़त्म हो गई, अपने आप ये रेनाउंस हो गई। अब इस बारे में कौन सा आर्टिकल याद करता है? तो देखें आर्टिकल 1 से लेके 51 तक कम से कम आपको ये सारे आर्टिकल तो याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस बनते हैं कि डायरेक्ट आर्टिकल पे क्वेश्चन आए। ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, सारे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट किस में देता है, हाई कोर्ट रिट किस में देता है, हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है, ठीक है।
वो मेन चीज़ें बाकी, लेकिन 1 से 51 इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 5 कहता है 7 या 8 या 9, इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 9 बात करता है वॉलंटरी मतलब उसने सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की जब ले ली तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया की ख़त्म हो गई, इसके बारे में आर्टिकल 9 हमारा बात करता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय, ठीक है। जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें अब हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा है जो सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। चिल्ड्रन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल और एलियन एनिमीज बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950। अब देखिए जब आप यहाँ एनिमी एलियन पढ़ेंगे तो आपको यही ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि दुश्मन को तो हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, फिर बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरलाइजेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन जो डिप्लोमेटिक पर्सनल पे अगर आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ एनिमी एलियन दिया हुआ है तो वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि दुश्मन को हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर एन्यूमरेटेड इन, कि सिटीजनशिप जो है हम किस तरह एक्वायर कर सकते हैं, हमारी सिटीजनशिप किस तरह टर्मिनेट हो सकती है, ये सब चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं, किस में लिखी गई हैं। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस एनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको सिर्फ इन दो में हो रहा होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प हुई होगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।